देखिए, ऐसे तो ध्यान, मुराकबा, मेडिटेशन, साधना, तपस्या कई ढंग के देखे गए हैं, कई तरीके के पाए गए हैं। मगर मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन, ध्यान, साधना, तपस्या इस्लाम के अंदर है नमाज। अब इससे बड़ा मेडिटेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, किसी धर्म, किसी मजहब में नहीं है। वो मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। क्योंकि पूरी दुनिया में नमाज होती है, वक्त के मुताबिक ठीक टाइम पर जमात खड़ी होती है, और उस वक्त जमात में सभी लोग एक साथ क़याम, रुकू, सजदा, जलसा और सलाम फिरते हैं, और एक साथ हाथ उठाकर सभी दुआ मांगते हैं। और पूरी जमात एक इमाम से जुड़ा होता है, और एक इमाम खुदा से जुड़ा होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पूरी नमाज में एक जो सजदा है वही असल चीज़ है। सजदा, रुकू, क़याम, जलसा, सलाम, दुआ नहीं, सजदा। ये जो रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी है, कुंडली शक्ति है, जो थोड़ी थोड़ी करके इंसान की ज़िंदगी में खर्च हो जाती है कुछ और कामों में, वो धीरे धीरे खर्च होती है। अब उसी को मेडिटेशन करके, पलथी मार के, आंख बंद करके, ध्यान करके उसको अपने क्राउन चक्र में उठाने की कोशिश में ध्यान करते हैं। यही टारगेट होती है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे सांस चक्र पर पहुंच जाए। अब वो बैठकर आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो नीचे से उठाने की कोशिश करते हैं। और इस्लाम में जो नमाज का तरीका है वो यही है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो सीधा सजदे में जब झुकेंगे तो सांस चक्र में आ जाएगी। जैसे एक पानी का बोतल, उसे खड़ा करके रखें और उसकी ढक्कन खोल दो, और उसे अगर झुका देंगे तो सारी पानी जो है बोतल से बाहर निकल जाएगी। ठीक इसी तरह से कुंडलिनी शक्ति जो है सजदे में जब जाते हैं तो आपकी सारी शक्ति खुदा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में चली जाती है। अब आपके पास कोई शक्ति नहीं होती, आपने अपना पूरा ऊर्जा, पूरा शक्ति खुदा के चरणों में रख दिया। जैसे कोई अपना हथियार रख दिया, सरेंडर कर लिया, शरणागति कर लिया। अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति एक ही सजदे में खुदा के कदमों में रख दिया। ये नमाज की असली वजह है, और यही नमाज की असली मकसद है। एक सजदे में अपना सारा घमंड, तकब्बुर, सारा एनर्जी, सारा पावर, सारा ऊर्जा खुदा के पैरों के नीचे रख देना चाहिए। अब मेरे पास कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं है। अब मेरे पास कोई शक्ति, कोई पावर, ऊर्जा नहीं है। जो था मैंने सब उधेल कर रख दिया, सब खुदा के कदमों में डाल दिया। पूरी शरणागति, पूरी सरेंडर। तो इसी के लिए सजदा बनाया गया है। सजदा का मकसद यही है, सजदे का मकसद यही है।
देखिए ये चीज़ बीवी फातिमा में जब भी जागती थी, उसे सेक्सुअल पावर कहें या कुंडली शक्ति कहें, तो रात भर सजदे में डूबी रहती थी। आप क्या कहेंगे, रात भर सजदे में डूबी रही? तो वो इसलिए कि वो जो शक्ति जागी है, एनर्जी जागी है, वो पूरी की पूरी खुदा के आगे उड़ेल देना है। सजदे में जाकर अपनी सारी एनर्जी खुदा के चरणों में, खुदा के कदमों में रख देना है। इसीलिए मैं सजदों को सबसे ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। ध्यान को उतना बड़ा नहीं मानता हूँ। ध्यान में आप झुकते नहीं, उसमें अहंकार बढ़ जाती है। ध्यान का मतलब ही हुआ अहंकार को खत्म करना, अहंकार को गलाना। और सजदे में भी अगर आप झुके और आपके अहंकार नहीं गली, आपका अहंकार नहीं गई, तो यहाँ आपका सजदा बेकार हो गया। तो इसलिए सजदा, एक ही सजदा अगर जिंदगी में सच्चा सजदा हो जाए तो फिर दोस्ती सजदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोस्ती बार सजदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक ही सजदे में जैसे सर कटा दिया एक ही झटके में, ऐसे ही एक ही सजदे में अपना पूरा जीवन लुटा दिया। अब वहाँ से देखिए दूसरी जिंदगी शुरू होगी, वहाँ से उठेंगे ना, तो जो जिंदगी लेकर गए थे वो जिंदगी खुदा के चरणों में डाल दिए। अब ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, अब ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम रख लो। तो वहाँ से लौटोगे तो एक नया जिंदगी, एक नई जीवन मिलेगी। वो आध्यात्मिक होगी, रूहानियत होगी। अब खुदा के तरफ से रूहानी जिंदगी, ईश्वर के तरफ से आध्यात्मिक जीवन मिलेगी। अब भौतिक शारीरिक जीवन आपकी वही खत्म हो गई, वहीं पर खत्म हो गई जहाँ पर आपने सजदा किया है। अब वहाँ से दूसरी जिंदगी, दूसरा जीवन की शुरुआत होती है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपके जीवन में रूहानियत नहीं आई, आध्यात्मिकता नहीं आई, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आया, तो सारे सजदे बेकार हो गए, सभी सजदे बेकार हो गए। आपने झूठा सजदा किया, खुदा को धोखा दिया। इसलिए आपको खुदा ने वापस एक नई जिंदगी नहीं दिया, क्योंकि आपने धोखा दिया। आपने सिर्फ सर झुका दिया, बात खत्म। एक ड्यूटी निभा दिया, बात खत्म। एक फर्ज अदा कर दिया, बात खत्म। मगर पूरी जिंदगी निछावर नहीं कर दिया। तो जब 4 दिन की जिंदगी, वो भी सपने वाली, ख्वाब वाली, बेकार वाली जिंदगी को आप खुदा के ऊपर निछावर नहीं करेंगे, तो जो असली जिंदगी है, जो सच्ची जिंदगी है, वो आपको खुदा की तरफ से नहीं मिलेगी। और जिस दिन आप अपने जिंदगी को पूरी तरह से खुदा के हवाले कर देंगे, तो आपकी झूठी जिंदगी ले लेगा। आपकी ये सपने वाली, ख्वाब वाली, भरम वाली, धोखे वाली जिंदगी, जो नकली जिंदगी है, ये तो वो ले लेगा। मगर अब वहाँ से एक असली जिंदगी देगा, रूहानी जिंदगी, एक सच्ची जीवन देगा, आध्यात्मिक जीवन। अब उस जीवन में, उस जिंदगी में आप खुदा को पाएंगे, बका बिल्ला, फना फिल्ला से निकलकर बका बिल्ला में चले जाएंगे, भौतिक से आध्यात्मिक पे चले जाएंगे, दुनियावी से रूहानियत में चले जाएंगे। तो नमाज का मकसद यही है, ध्यान का मकसद यही है, प्रेम का मकसद यही है। बस मकसद ये है कि जो जिंदगी, जो जीवन आपको मिला है, आप इसे जिएंगे, आप जी करके मर जाएंगे, और इसमें जो मिलेगा बस वही खुदा की तरफ से जो मिल गया जिंदगी में, आप उसे भोग कर जी कर मर गए। लेकिन अब नए सिरे से नई जिंदगी, नए सिरे से नया जीवन आपको तब मिलेगा जब इस जीवन को, इस जिंदगी को अस्वीकार करेंगे, वापस करेंगे। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरी ज़िंदगी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरा जीवन चाहिए। तो जब आप अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को वापस करेंगे,
तो उसके बदले में आपको एक अच्छी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी, नई ज़िंदगी, नया जीवन खुदा की तरफ से मिलेगी और वहाँ से एक नया शुरुआत होगी, एक नई आरंभ होगा। यही असली बात है, यही सच्ची बात है। आप अगर अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को समझ जाते हैं कि ज़िंदगी बेकार है, ये जीवन बेकार है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है, तो आप खुदा के पास जाएंगे कि हमें जो ज़िंदगी दिया है वो तो झूठ है, हमें जो जीवन दिया है वो तो झूठ है, तुम सच हो, तुम्हारे पास सच है, फिर हमें झूठ क्यों दिया, हमें झूठी ज़िंदगी क्यों दिया, हमें भ्रम, हमें धोखा क्यों दिया? खुदा होकर के तुमने हमें झूठी ज़िंदगी क्यों दिया? तुमने हमें सपने वाली, ख्वाब वाली, भ्रम वाली, धोखे वाली ज़िंदगी क्यों दिया? तुम तो खुदा हो ना, फिर तुम धोखा क्यों दे रहे हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम झूठ क्यों दे रहे हो? तो जब जाकर आप ऐसा कहेंगे खुदा से, तो खुदा भी कहेगा कि मुझे क्या। बच्चे खिलौना चाहेंगे तो उसे खिलौना ही दिया जाएगा खेलने के लिए। तुमने ज़िंदगी चाहा खेलने के लिए, मैंने ज़िंदगी दे दिया खेलने के लिए। अब अगर इसे तुम वापस करते हो और कहते हो कि सच्ची ज़िंदगी चाहिए, हकीकी ज़िंदगी चाहिए, तो वो भी मेरे पास है, इसे लौटा दो और उसे ले लो, इसके बदले में वो ले लो। तो वहाँ से आपको आध्यात्मिक जीवन, रूहानी ज़िंदगी खुदा की तरफ से मिलेगा, खुदा आपको देगा। अब इस ज़िंदगी में, इस जीवन में आपको खुदा मिलेगा। संसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में, दुनियावी ज़िंदगी में आपको खुदा नहीं मिलेगा, किसी को खुदा नहीं मिलेगा। सभी खुश थे, किसी को नहीं मिलता है। और जो रूहानियत में गया, आध्यात्मिक में गया, उसको भगवान मिला, उसको खुदा मिला बका बिल्ला में। तो ये जो नमाज है, नमाज में जो सजदा है, एक ही सजदा, एक ही सजदा का हुक्म था, आदम का एक सजदा करो, बस एक ही सजदा से मारा गया इबलीस और शैतान बन गया। उसे एक सजदा को नहीं किया, और वही एक सजदा आप नहीं करते, तो आपके सारे सजदे बेकार हो जाते हैं। जिस तरह से इबलीस के सारे सजदे बेकार हो गए उसे एक सजदे के न करने की वजह से। तो एक सजदे से मारा गया इबलीस और शैतान बन गया। ऐसे ही आपकी भी हकीकत, सच्चाई यही है, उस एक सजदे को आप नहीं करते, इस एक सजदे में आपकी पूरी जीवन चली जाएगी, पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। फिर से दोबारा ज़िंदगी, दोबारा जीवन आपको नहीं मिलेगी। अब एक नई ज़िंदगी, एक नया जीवन मिलेगा। ये पूरी सच्ची घटना मेरे साथ घटी है। मुझे भी ऐसा ही हुआ, मेरी मृत्यु हुई, मेरी मौत हुआ, मैं मर गया। लोग कफन पहनते मरने के बाद, और मैं पोशाक पहना था, और अपने ही जनाजे का नमाज अपने ही पढ़ाया है, अपने जनाजे का नमाज अपने ही पढ़ाया। उस दिन से मेरी दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, दूसरे जीवन की शुरुआत हुई, जो रूहानियत है, जो आध्यात्मिकता है, और वही जीवन में जीता हूँ, वही ज़िंदगी में जीता हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होगी, बका वाली, नहीं ख़त्म होने वाली, हमेशा हमेशा के लिए जीने वाली। तो ये इसीलिए मैंने कहा है हमेशा कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन नमाज है। अब रही बात कि जो बात मैं कह रहा हूँ सजदे की, वो भी एक सजदे की जो 100 सजदों से बेहतर है, जिसमें लफ्ज़ से पा नहीं, और उस सजदे को करने में आपकी होश नहीं होगी, बेहोशी में होगी, होश में नहीं होगा। और यही वजह है कि जितने नमाजी हैं वो हर नमाज में बड़ी ध्यान से नमाज पढ़ते हैं। रुकू के जगह पर रुकू, सजदे के जगह पर सजदा, कहाँ सजदा होनी चाहिए और कब सजदा होनी चाहिए, ये ही पूरी ज़िंदगी करते चले जाते। इसलिए
वो असल सजदा जो है वो कभी नहीं होती है, क्योंकि असल सजदा तभी होगी जब आप बेहोश हो जाएं, और वो बेहोशी में होगी, होश में नहीं होगी। होश में गलत सजदा होगा, गलत नमाज होगा। बेहोशी में ही सजदा सही सजदा होगा और सही नमाज होगा। और आप अगर होश में सजदे पर सजदा करते चले जाते हैं, आपकी पेशानी पर काला दाग पड़ता चला जाता है, तो देखिए, मैं किसी के इबादत पर उंगली नहीं उठाता हूँ और नहीं उठाऊंगा, मगर सच्चाई है जो वो मैं बताऊंगा। सच्चाई जो है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पेशानी पर काला दाग सज्जों का नमाज का जो उभरता है, उसके बारे में कहा गया है कि इसमें से हश्र के दिन नूर निकलेगी, यहाँ से नूर निकलेगा मरने के बाद, हश्र के दिन। अब ये बताइए कि मरने के बाद हश्र के दिन आपके पेशानी से नूर उभरेगी, आपके पेशानी पर नूर उभरेगा, और वो ज़िंदगी में जीते जी होना चाहिए। जीते जी ज़िंदगी में आपके पेशानी पर नूर उभरनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, और ये बेहोशी में होगी, होश में नहीं होगा, बेहोशी में होगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे पेशानी पर 1 घंटा 10 मिनट तक नूर उभरी है, मगर मुझे होश नहीं था। मोबाइल में मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा 10 मिनट तक, और मैं अपने पेशानी पर नूर को उभरते हुए देखा नहीं। कितना बेहोश था मैं, कितनी बेहोशी में था मैं, कि मेरे ही पेशानी पर नूर उभरी है और 1 घंटा 10 मिनट तक उभरी है, और मैंने कभी देखा नहीं है। बताइए तो। जब उसे मैंने यूट्यूब पर छोड़ा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं खुद ही सुनता हूँ, तो जब यूट्यूब पर छोड़ा और जब उसे दोबारा सुनने चला तो बोला, ये क्या, मेरे पेशानी पर नूर उभरी हुई है। तो वही हकीकत, वही सच्चाई हर इंसान की होनी चाहिए, हर मनुष्य की होनी चाहिए। ये नहीं कि वो तो एक के साथ हो गई, अब दूसरे के साथ नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जो राम के साथ हुआ वही कृष्ण के साथ हुई, वही नानक, वही मोहम्मद, वही बुद्ध महावीर के साथ हुआ, और वही सबके साथ होगा, वही सबके साथ होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें दिया था कि खुदा एक है, उसकी जात एक है, उसकी बात एक है। वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है? उस बात को सुनो। एक ही बात, एक ही बात। ये नहीं कि खुदा की ये बात है, खुदा की वो बात है, खुदा की ऐसी बात है, खुदा की वैसी बात है, खुदा ने ऐसा कहा, खुदा ने वैसा कहा, खुदा ने ये कहा, खुदा ने वो कहा। नहीं, खुदा की जात एक ही है, खुदा एक ही है, और खुदा की बात एक ही है, और वो बात मौन है, चुप्पी है, खामोशी है। उसमें कोई शब्द, लफ्ज, अल्फाज नहीं है। अब मौन को सुनिए, खामोशी को सुनिए, चुप्पी को सुनिए। ये एक गूंज है, एक नाद है, अनाहद नाद। वो खुदा की बात है। उसी बात पर पूरी कायनात नाचती है, उसी बात से पूरी कायनात नाचती है। इतना दम उसके बात में है, इतनी ताकत उसके बात में है। एक ही बार बोला है, उसके बाद फिर बोलता नहीं है, फिर बोला नहीं है। वही पूरी कायनात में गुज रही है, पूरी कायनात को घुमा रही है, नचा रही है, बना रही है, मिटा रही है, चला रही है, पैदा कर रही है। वो बात एक गूंज है, जिसको सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, जिसको सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार कहा बस, फिर दोबारा नहीं कहा। कुन फेकुन कह दिया, बस हो गया। आज तक हो रहा है, एक ही बार कहा कुन फेकुन, कह दिया, बस हो गया।
आज तक हो रहा है और कभी ख़त्म नहीं होगा।